नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर 2020 है और आज के ही दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अभी फ़िलहाल में ही यूपी पीसीएल की सहायक समीक्षाधिकारी की जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं, भर्तियाँ आई हुई हैं, तो उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने एक 50 प्रश्नों का आपके लिए एक सेट तैयार किया हुआ है, जिसमें से ये यूपी पीसीएल के लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही साथ यह आपके यूपीएसआई में भी आपके ये काम आएंगी। इसके साथ ही साथ चाहे आपका यूपी टीईटी हो या आपका सीटीईटी हो, यानी इन सभी भर्तियों के लिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। और पहला प्रश्न है आपका, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, अविज्ञ। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभिज्ञ शब्द का जो आपका विलोम होता है वह विलोम आपका इसमें बन जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, तो इसमें आपका सही युग्म पूछा है। पहले ऑप्शन में देखिएगा जारज औसत दिया हुआ है, दूसरे में आपके अपकर्ष उपकर्ष है, तीसरे में आग्रह विग्रह है, चौथे में उत्सर्जन और विसर्जन है। जारज शब्द का मित्रों जो होता है वो होता है ऐसी स्त्री जिसकी शादी ना हुई हो और उससे उत्पन्न बच्चे हुए हों। और औरत शब्द का जो अर्थ होता है, औरत शब्द का अर्थ कहने का मतलब ये होता है कि जिस स्त्री का विवाह हो चुका हो उससे हुए उत्पन्न हुए पुत्र को औरस पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर मित्रों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विपरीतार्थक शब्द युग्म का चयन कीजिए, यानी जो विपरीत है उसका चयन करना है आपको। तो इसमें है दक्षिण, वाम, निस्सार, दुस्सार, हेय, हीन, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा इसमें, वो आपका ए हो जाएगा दक्षिण वाम। वाम शब्द का अर्थ यहाँ पर जो मित्रों माना जाता है वो आप कह लीजिए पूर्व से है, या आप इसी को कह सकते हो पूरब से आपका मान लिया जाता है। इसी के साथ ही आपका जो अगला क्वेश्चन मित्रों आपके सामने है वो आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, 4। ग्रामीण शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी ग्रामीण शब्द का विलोम क्या बनेगा। पहला ऑप्शन आपके सामने जो कह रहा है वह आपका देसी, दूसरा ग्रामीणी, तीसरे शहर और चौथा आपका नागर है। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका शहर हो जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण में है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके लिए, शहर मान लिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर लेके चलता हूं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो पहला इसमें कह रहा है कि बाण, सार, गौरव, लाघव, भूगोल, खगोल, मुख्य गौड़। तो मित्रों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाण और सौर पूछ रहा है आपका, तो आप जानते हैं कि बाण और सर ये दोनों यहाँ पर पर्यायवाची की तरह प्रयोग किए गए हैं, यानी यहाँ पर ये दोनों जो शब्द हैं समानार्थी शब्द हैं। यानी अगर आप इसको कहना चाहोगे तो ये शब्द चाहे समानार्थी कह लीजिए या इसी को आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं, यानी चाहे समानार्थी कहिए मित्रों या पर्यायवाची। तो सबसे सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसी के साथ छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जितेंद्रीय शब्द का विलोम शब्द क्या है। जितेंद्रीय शब्द का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो इंद्रिय मर्दन पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा है इंद्रजीत, तीसरा है अतीन्द्रिय, चौथा है इंद्रियासक्त। इंद्रजीत आप जानते हैं ये जो प्रयोग हुआ है यह मेघनाथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी इंद्रजीत जो कहा गया है इतिहास में किसको, मेघनाथ को। तो जितेंद्रीय मतलब जो इंद्रियों को जीत ले, और इसका उल्टा हो जाएगा इंद्रिय शक्त, यानी सबसे अच्छा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा इंद्रिय शक्त। इंद्रिय शक्त का मतलब जिसके बस में इंद्रियां ना हो, बाहर हो, उसी को नाम दिया गया इंद्रिय शक्त। अगला क्वेश्चन है, लंबी योग साधना के बाद उसका ओजस्वी मुख देखते ही बनता था, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। ओजस्वी शब्द का विलोम पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, यानी ओजस्वी का जो विलोम बनेगा मित्रों क्या बनेगा, निस्तेज, ऑप्शन नंबर बी। ओजस्वी का मतलब जिसके मुख पे चमक हो, एक चमक दिखे, और निस्तेज का मतलब होता है निस्तेज, यानी कुछ भी उसके चेहरे पे तेज ना दिखे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 नंबर का,
करुण का जो संबंध निष्ठुर से है, वहीं संबंध पूर्वाह का यहाँ पर रिक्त स्थान है से है। तो रिक्त स्थान पे आपको पूर्ति करनी है। तो आप जानते हैं कि करुण का जो संबंध किससे मित्रों यहाँ पर कह रहा है, निष्ठिर से कह रहा है। यानी जो करुण शब्द है वह संबंध यहाँ पर आपका जो हुआ है वह किससे पूछा गया है, निष्ठुर से है। देखिएगा करुण है, निष्ठुर है यहाँ पर। तो उसी तरह से पूर्वाह का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, अपराह से मित्रों हो जाएगा, क्योंकि पूर्वाह का मतलब होता है शुरुआत का समय और अपराह शब्द का अर्थ हो जाएगा मित्रों बाद का समय। तो ऑप्शन नंबर का आपका डी सबसे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको 9 नंबर कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। अर्जन, उपार्जन, अनुरक्ति, विरक्ति, अवनि, अंबर, आमिष, निरामिष। तो जो आपका 9 नंबर है आप मित्रों यहाँ पर जानते हो कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है पूछा है, इसके अर्थ में आपका पूछा गया है। जब नहीं के अर्थ में है कि नहीं, नहीं का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इससे उसका कोई लेना देना यहाँ पर मित्रों नहीं है। तो 9 नंबर में अगर बात की जाएगी तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका हो जाएगा आमिष और निरामिष के अर्थ में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बात की गई है वह आपके डी नंबर के मित्रों बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो सबसे सही है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। 10वां नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है कि आधार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। आधार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है 10 नंबर में। तो आधार का जो आपका मित्रों विलोम बनने वाला है यहाँ पर वो क्या बन जाएगा आपका आधार। आधार का मतलब क्या होता है, एक जगह पर रुकने से है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सबसे सही मित्रों बन जाएगा आधेय बन जाएगा। आधेय कह लीजिए, या आधेय शब्द का अर्थ जो होगा वो एक प्रकार से अगर देखा जाएगा कि आधार का विलोम आधेय। आधेय का मतलब यहाँ पर होता है कि आधार जिसका कोई भी ना बने। इसमें देखिएगा मित्रों दो शब्द आपको मिलते हैं, एक आधारहीन है और एक आधेय। यहाँ पर देखा जाएगा तो आधारहीन का भी अर्थ वही निकलता है कि आधार के बिना, और आधेय का। तो सबसे अच्छे ऑप्शन में दोनों हैं आपका, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है बनेगा वो आपका आधेय ही मान लिया जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है कि प्राची का, तो प्राची का जो अर्थ होता है मित्रों वह एक आपके पर्यायवाची पूछा है। तो पर्यायवाची का यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्राची के अर्थ में वो आपका पूर्व बनेगा। पूर्व का अर्थ यहाँ पर इससे हो जाएगा वो आपका पूरब को दर्शाता है, यानी समानार्थी के रूप में आपका दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 12 नंबर भी देख लीजिएगा इसी के साथ ही साथ आपका कि बिडौजा निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा पूछा है मित्रों। तो जो बिडौजा शब्द का प्रयोग किया जाता है याद रखिएगा वो इंद्र के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है ये आपका 13 नंबर है कि मार शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। मार शब्द के अर्थ में आपका पूछा है। तो मित्रों याद रखिएगा जो मार शब्द का प्रयोग किया जाता है यह आपका अनंग के रूप में, अनंग का अर्थ यहाँ पर जो माना जाएगा मित्रों वो आपका कामदेव से है। यानी अनंग का अर्थ यहाँ पर क्या है, कामदेव से। यानी मार का जो पर्यायवाची यानी कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर मार भी है और अनंग भी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। यानी जब भी आप चीज मित्रों याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द के अंत में अगर आपका दीर्घ आ आपको देखने को मिले तो इसका मतलब वह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। यानी कृष्ण का जो रूप बनेगा, कृष्ण यानी पुरुष को दर्शाएंगे तो कृष्णा स्त्री को। तो आप जानते हो कृष्णा जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है यानी उनकी वाइफ के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा अर्थ में वह आपका द्रौपदी, यानी कृष्णा शब्द जो प्रयोग किया गया है वह पर्यायवाची के रूप में द्रौपदी के रूप में आपका प्रयोग किया गया है। राधा है ही नहीं, रुक्मणी के अर्थ में है ही नहीं, यशोदा से कोई मतलब है ही नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका द्रौपदी हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। पर्यायवाची शब्द गलत पूछ रहा है आपका। तो आप मित्रों सबको पता है कि कमल के पर्यायवाची ये तीनों आपके जलज पंकज सरोज हैं। पुष्प के पर्यायवाची आपके कुसुम फूल सुमन भी हैं। सरस्वती के पर्यायवाची गिरा भारणी वाणी है। लेकिन सूर्य का पर्यायवाची देखिएगा यहाँ पर आपका याम जो प्रयोग किया गया है
याम पर्यायवाची मित्रों जो होता है, याद रखिएगा, वो रात्रि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो वासर है, वासर पर्यायवाची आपका दिन के अर्थ में है। और द्वि शब्द का अर्थ यहाँ पर सूर्य से है, यानी एक पर्यायवाची है, इसका दो पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। तो आप जानते हैं समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो अर्णव होता है, कंपति होता है, नदीस होता है। तो इसमें आपका नाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाग जो पर्यायवाची है वो सर्प के अर्थ में होता है। अगला है निम्न में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची है पूछा है, नहीं है। तो यहाँ पर दैत्यारी है, पुंडरीकाक्ष है, गरुड़ध्वजा है और शार है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सार हो जाएगा, क्योंकि सार का अर्थ जो होता है वह आपका मूल अंश होता है। सार का अर्थ जो हो जाएगा वो मूल अंश से है, ना कि यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है विष्णु के अर्थ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाड़िम प्रिय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। दाड़िम का अर्थ जो होता है मित्रों, वह आपका, आपने बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से सहसा हुआ सुख मौन है और पूछता दूसरा अन्य सुख सोचता है कि यह दूसरा सुख कौन है। तो यहाँ पर जब ऐसे किसी तरह में यानी उसको पता ही ना चले, यानी भ्रांति हो गई है कि कौन सा यानी जो सुग्गा है, यानी जो एक प्रकार से तोता है, तो यहाँ पर जो अलंकार है वो भ्रांतिमान बन जाएगा इसमें। लेकिन दाड़िम शब्द का जो अर्थ आपका माना जाता है वह आपके अनार से है, यानी दाड़िम शब्द का मित्रों अनार है, अनार को ही दाड़िम कहा जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची, तोते के अर्थ में, क्योंकि तोते की जो चोंच है लाल है और दाड़िम का जो दाना होता है मित्रों वो भी क्या है, लाल होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। तो रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिएगा रघुपति शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह राम भगवान के लिए ही है, राघव का भी अर्थ भी है और राम का अर्थ भी है, लेकिन राजा का अर्थ राम भगवान के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। तो भिन्न अर्थ में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ ही जो 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी पर्यायवाची सही है पूछा है। तो इसमें सोना, कंचन, कनक, गौ, धेनु, सौरभ, अन्न, धन्य, सन्य, सलिल, नीर, वारिद। तो यहाँ पर आपका जो सबसे सही ऑप्शन आपका माना जाएगा मित्रों वह आपका सोना, कंचन, कनक, ये आपका सबसे सही पर्यायवाची शब्द के अर्थ में प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और सब में आपका देखिएगा सलिल, नीर तो पानी के पर्यायवाची है, वारिद जो है वो अलग हो गया है, गौ, धेनु अलग है लेकिन सौरभ अलग कर लिया, अन्न, धन्य अलग एक है लेकिन सस्य आपका अलग कर दिया गया। तो जो यहाँ पर सोना, कंचन, कनक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है 21 नंबर में। तो इसमें आपका जो बन जाएगा शुद्ध के अर्थ में ये आपका त्रिदोष मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 22 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अब देखिएगा इसमें जो पूछा गया है सही वर्तनी का, पहला कह रहा है आपका रामायण। रामायण आपका जो है वह इंग्लिश में पढ़ा जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हो RAMAYAN लिखते हो ना, तो वहाँ पर रामायण नहीं रामायण उच्चारण होता है, तो ये उच्चारण गलत ही है। रामायण, रामायण ये भी गलत है आपका, रामायण ये भी गलत है। सबसे सही ऑप्शन रामायण होता है आपका माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अध्याधीन, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना और अधिवर्थन। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका माना जाएगा 23 नंबर में वह आपका अभ्यर्थना हो जाएगा। अभ्यर्थना शब्द का जो मूल अर्थ निकल कर आता है वो होता क्या है कि मांगने वाला। अभ्यर्थना का मतलब क्या होता है, मांगने वाला, यानी कोई चीज क्या कर रहा है कि वह मांग रहा है, यहाँ पर मांगने वाला हो जाएगा, यानी उसको चाहिए के अर्थ में। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है इसमें सी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अतिथेय, मृत्युंजय, आषाढ़, उद्गिन। तो 24 नंबर में जो सबसे अच्छा आपका माना जाएगा कि अशुद्ध वर्तनी के रूप में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मित्रों, सही मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य का शब्दानुक्रम सही है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी, और यहाँ पर जो कह रहा है कि था गरीब वह आदमी। तो देखिएगा वह आदमी क्या कह रहा है, गरीब था, पूछ रहा है कि गरीब था।
तो 25 में जो आपका हो जाएगा कि वह गरीब आदमी था, गलत है, वह आदमी गरीब था, यानी सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वह आदमी गरीब था के अर्थ में आपका प्रयोग कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग। जब यहाँ पर अधिकांश का प्रयोग किया गया है तो भाग की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत मान लिया जाएगा। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, वहीं अर्थ इसके अर्थ में भी प्रयोग किया जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। उसने कमाई का अधिकांश भाग, ये भी गलत है। और उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यानी भाग के अधिकांश उसके साथ प्रयोग हो गया, तो सबसे सही ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। अगला है, वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप पे चलता है, पलता है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। सबसे अच्छा ऑप्शन जो मित्रों आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर मोती सीप पे पलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मैं लेके चलता हूं जो कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। इसके साथ ही साथ, गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृतज्ञ हुआ। सारा राज्य उसके लिए एक हाथी था। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं। तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका जो बनेगा वो सी की सारा राज्य उसके लिए एक हाथी है, यानी उसके लिए बेकार के रूप में प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है 29 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। यानी और दूसरा कह रहा है कि उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तीसरा है, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। यानी सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका मित्रों बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी मान लिया जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन इसमें भी करना है। तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें। सबसे अच्छा जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसमें भी बनेगा। अगला है, भतीजा शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है। यानी भतीजा के अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है मित्रों, याद रखिएगा भातृव्य यानी भ्रातृव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है भतीजा का इसमें तत्सम रूप में। अगला है आपका कह रहा है, बसेरा शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का तद्भव रूप है। बसेरा, बसेरा में जो अगर पूछा जाएगा तो बसेरा आपका जो मित्रों बन जाएगा वह आपका वासगृह के नाम से आपका मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण के अर्थ में आपका प्रयोग किया गया है 33 नंबर में। तो त्रुटिपूर्ण में आपका जो होगा वह आपका जुगति के युक्त के अर्थ में ही त्रुटिपूर्ण आपका प्रयोग बनेगा, क्योंकि तद्भव तत्सम पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किए गए हैं यह आपका पहला क्या है तत्सम है और दूसरा आपका तद्भव के अर्थ में है, लेकिन तद्भव तत्सम पूछा है। झरोखा, जालक, जजमान, यजमान, शाला, श्याल, यानी ये सब तद्भव तत्सम है, लेकिन ये तत्सम तद्भव है। अगला कह रहा है कि चौपाया शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। चौपाया पूछा है, चौपाया का जो बनेगा मित्रों वो आपका चतुष्पद बन जाएगा चौपाया के अर्थ में। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का पूछा है, गलत युग्म का चयन कीजिए 35 नंबर में। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका जो बनेगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन बनेगा कौन सा मित्रों, बी बन जाएगा। पंसारी का इसमें आपका जो बनेगा वो आपका पथसारी के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इतवार शब्द का तत्सम रूप आपको सबको पता है। इतवार का जो माना जाता है तत्सम वो आदित्यवार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कहार का तत्सम रूप है 37 नंबर में। कहार का पूछा गया है, तो कहार का जो सबसे अच्छा रूप आपका माना जाएगा मित्रों वह आपका स्कंधभार आपका माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे है, क्यारी शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है। क्यारी का जो आपका माना जाएगा वो आपका केदारी का मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी मित्रों सबसे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 39 नंबर की, निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जो तद्भव नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका जो इसमें माना जाएगा मित्रों वह आपका तैल के अर्थ में माना जाएगा, यानी ये शब्द तद्भव नहीं है। यह आपका जो शब्द है यह आपका तत्सम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और सभी जो यहाँ पर चाहे ईर्षा हो, अखरोट हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अखरोट का क्या होता है अछोट अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं मित्रों तत्सम हैं।
और तैलाप का तत्सम रूप में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तद्भव तत्सम नहीं है। यानी 40 नंबर जो पूछा गया है, 40 नंबर की अगर बात करोगे आप देखोगे तो इसमें आपका सांच का संचक आपका मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सबसे सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 41, किसी टूटी हुई इमारत का शेष भाग क्या कहलाता है। कोई टूटी हुई इमारत है, उसका शेष भाग जो बचा है वह क्या बचा कहलाएगा, भग्नावशेष। क्योंकि जो शेष बचा है, क्योंकि शिखर का मतलब ऊंचाई से है, ढांचा का मतलब एक कहते नहीं कि जब बाबरी मस्जिद का कांड था तो विवादित ढांचा गिरा दिए थे, जिन्हें ढांचा एक बना दिया जाता है उसे कहते हैं अवशेष, से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और अवशेष का मतलब यहाँ पर जो कुछ बचा हो वो अवशेष के अंतर्गत है। तो किसी टूटी हुई इमारत का शेष भाग भग्नावशेष के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 42, शीत ऋतु की वर्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा 42 नंबर में। तो मित्रों आप लोग सभी जानते हैं कि शीत ऋतु में जब वर्षा जो होती है उसे जो प्रयोग किया जाता है वह आपके महावट के नाम से है, ना तो पाला अलग है मित्रों। शीत वृद्धि मतलब शीत बढ़ गई है, हिम वृद्धि मतलब आपका भी क्या है, बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, उसके अर्थ में है। अगला है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या कहा जाएगा। तो जिसके हृदय में चोट होती है उसे जो नाम दिया जाएगा मर्माहत के नाम से, ऑप्शन नंबर बी सही मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हो, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हो उसे मित्रों यहाँ पर जो नाम दिया जाएगा वह आपका मित्रों क्या नाम दिया जाएगा, मुकुल के नाम से यहाँ पर संबोधित किया जाएगा, यानी उसे जो नाम दिया जाएगा मुकुल कहा जाएगा। क्योंकि जो मधुप शब्द का अर्थ मित्रों होता है, याद रखिएगा, मधुप शब्द का अर्थ भंवरा होता है। वल्लरी शब्द का अर्थ जो होता है वह मित्रों आपका लता होता है। प्रसून शब्द का अर्थ जो मित्रों आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि क्या होता है, आपका फूल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो मुकुल का अर्थ भंवरा से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45, देखिएगा, यज्ञ करने और कराने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। यज्ञ करने वाले और कराने के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द माना जाता है मित्रों वह आपका यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा, याज्ञिक शब्द, ऑप्शन नंबर ए मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है खून से रंगा हुआ वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। खून से रंगा हुआ है अगर उसके लिए, तो उसके लिए माना जाएगा रक्त रंजित मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो मित्रों कह रहा है 47 नंबर में कि वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे कहा जाता है। तो जिसका अभिनय किया जाता है मित्रों उसे रूपक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला 48 नंबर में है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा बनेगा। तो 48 नंबर में जो सबसे अच्छा है वह आपका क्या माना जाएगा, समस्त पृथ्वी से, यानी सार्वभौमिक, सब कुछ जानने वाला, यानी सार्वभौमिक के रूप में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 49 का है, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो इसके लिए माना जाएगा कि वह चतुराई जो हाथ से की जाए, तो हस्त लाघव, क्योंकि हस्त लाघव में भी जो काम होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को छोटा करने के लिए आपका किया जाता है, तो हस्त लाघव। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा 50 नंबर का, कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो मित्रों वो क्षिप्रहस्त के रूप में आपका माना जाता है, 50 नंबर का। तो मित्रों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको 50 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं, 50 प्रश्न बताए हैं यहाँ पर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों इसको आप लाइक और शेयर करिए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। और मेरे आप यूट्यूब चैनल पे आप हैं ही, उस चैनल को आप देखते रहिए। जो भी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट मित्रों कर सकते हैं। और टेलीग्राम मेरे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए मित्रों अब मैं विदा लेता हूँ, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।